आज़मा बुखारी साहब, देखिए अभी कानूनी नुक्ता, खालिस्तन कानूनी बात तो हमने सलाउद्दीन साहब से समझ भी ली, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में बताया कि फ़र्क कहाँ है। और हमारे बहुत से तो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, या वो दोस्त जो बहुत ब्रीफ संभाले हुए हैं तहरीक इंसाफ के वकला हज़रात, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई इख्तियार छीना नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी साइड पर हम ये देखते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो शायद अपनी हदों से अब बाहर जा रहा है कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस को सियासी जलसों के अंदर ये कहते हैं कि ये अदलिया है, ये कोई आपका ये कोई जॉयलैंड नहीं है जहाँ पर कोई जॉय राइड्स लेने के लिए आपके बच्चे आ जाएं, या आप उनकी खुशी के लिए, बेगमात की खुशी के लिए, दामादों की खुशी के लिए आप फैसले करें। आई थिंक ये ज़रा ओवर द टॉप जा रहा है मामला। और मैं कंटेम्प्ट को तो चले मैं उसको ना भी सब्सक्राइब करूँ उस व्यू को कि सियासतदानों पर कंटेम्प्ट लगाना शायद आसान होता है, लेकिन शायद तनकीद भी किसी जगह रुक जानी चाहिए। ये तो अगर यहां से आपने शुरुआत अब ली है तो पता नहीं इंतहा क्या होगी। आज़मा बुखारी साहबा। शुक्रिया मुनीब। देखिए बड़ी सिंपल सी बात यह है कि तौहीन और तनकीद में फ़र्क होता है। पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर जो है पनामा बेंच के अंदर जब फैसला होने जा रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उस दिन जजेस कराम की फैमिलियों का वहां आना, वहां बैठकर जो है वो गैलरीज के अंदर फिर वहां तालियां बजाना और इसको सेलिब्रेट करना, इस फैसले को, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है किसी को सवालात तो उठाने चाहिए ना, ये बात देखी जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो बहुत सारी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो जलसों में भी शरीक होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के बगल में खुल के को इमरान खान साहब के जलसों में भी शरीक होती हैं। और फिर बाजवा साहब ने ऑन द टॉप ऑफ इट उन्होंने कह दिया कि जो है वो उनके अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, उन्होंने जब बताया कि फैसले कैसे लिए जा रहे थे और कैसे फैसले जो है वो हमारे बारे में हो रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि बड़ा असर है बेगमात और बच्चों का। तो मुनीब साहब, मतलब हमने तो भुगता है ना ये सब कुछ। हमें बताया जाता है कि जो पार्टी लीडर होता है उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, पार्टी लीडर के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए। उसी 63A की जो है वो डेफिनेशन करते हुए जब चीफ जस्टिस साहब ने और उनके बेंच ने जब हमजा शहबाज साहब के वोट जो है वो गिने नहीं, लेकिन जो है उनको सजा तो दे दी थी, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो परवेज इलाही साहब के हक में जो है उन्हीं वोटों को, उसी तरह की सिचुएशन को वो गिन लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पार्लिमानी लीडर जो है उसका कहना काफी था, जो पार्टी हेड है उसका जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप भी तो हेड है ना। और बिल्कुल सही कहा है सलाउद्दीन साहब ने, एक 191 के अंदर बड़ा क्लियर कहा है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात कि वो कानून बन सकता है, दूसरी बात ये कि 184 के अंदर जो है बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं हुई है। और आपको, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो जमहूरियत सिर्फ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट वो जो सियासी जमातें उनमें तो नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत तो हर जगह होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको आप बेंचेस में शामिल नहीं करते। आपके पास बार बार हम सिर पीट के मर जाते हैं कि खुदा का वास्ता फुल कोर्ट बना ले हमें, फिर हम इतराज करते हैं बेंच के ऊपर। आप भी वकील हो जी, मुझे ये बताओ कि क्या ये प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है कि जब एक बेंच के ऊपर अदम एतमाद कर दिया जाए तो वो बेंच वो फैसला नहीं करता। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पर आप कह के जो है वो हम 1000 दफा जो जब खास तौर पर जब परवेज इलाही साहब का फैसला हुआ, आपको याद है कि पूरी पीडीएम की लीडरशिप ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी बेंच को बदल दें, हम इस बेंच से जो है अपना फैसला नहीं करवाना चाहते। बट नहीं, वजिद है। और पता नहीं फुल कोर्ट जो है वो क्यों, उसमें क्या अमर माने हैं कि चीफ साहब जो है उसको नहीं करते। सवाल आपके रेलेवेंट है, मैं नहीं कह रहा सवाल इररेलेवेंट है, नहीं सवाल यहाँ प्रॉब्लम ये है, आपके सवाल रेलेवेंट, आपकी तनकीद भी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कंटेम्प्ट और तनकीद में बड़ा फ़र्क होता है, चलें, लेकिन माजरत के साथ जिस तरीके से आप उस तनकीद को आगे ले जा रहे हैं वो उसके ऊपर जो इस वक्त गिलाफ चढ़ गया है वो तनकीद से ज़्यादा कंटेम्प्ट का है। और वो कंटेम्प्ट एग्ज्यूड होती है हर उस जुमले से जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा अदा करती हैं। वो एक मकबूल सियासी लीडर अपनी जगह, लेकिन जो वो फरमा रही हैं उससे तो निज़ाम के ऊपर भी बड़े सवाल आते हैं, अदलिया की तकरीम के ऊपर भी सवाल आते हैं कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस को जब इस तरह से एड्रेस करेंगे तो कल जब कोई और कर रहा होगा तो फिर आप दिफा में आ जाएंगे, आप कहेंगे आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये तरीका कार गलत है, इस पर हर कोई तनकीद कर रहा है। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है मुनीब साहब के मरियम साहबा का कोई एक जुमला बताइए जिससे तौहीन का कोई फैक्टर आता। और दूसरा है कि तलाल ने क्या कह दिया था जब उसके ऊपर तौहीन अदालत लग गई थी, या
जो है इससे कम माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल किए थे जो फवाद चौधरी साहब इस्तेमाल करते हैं, जो इमरान खान ने इस्तेमाल किए हैं। जब ये जो कासिम सूरी साहब की जो और सदर अलवी साहब, इनको आज आइन का बहुत ख्याल आ रहा है, और खुद फवाद चौधरी उस वक्त वज़ीर कानून थे जब असेंबली तोड़ने का फैसला किया था और उसमें आइन शिकनी की थी। तो उसके उस फैसले के बाद जजों को खुद पता नहीं है, इनके मुंह को खून लगे हुए हैं, अगर फांसियां देने की बारी आए तो इन जजों की गर्दनें जाएंगी, इनकी गर्दनें मोटी बहुत है, इनको किसी बात का पता नहीं होता। अब तो मुझे बहुत सारी चीजें भूल भी गई हैं। ये तमाम चीजें जो है कहने के बावजूद जो है अगर आपको लगता है कि ये जो है ये तौहीन नहीं है और ये जायज है, तो मरीम नवाज साहब ने तो बात ही नहीं की, पहली बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान जो है वो खुद उन्होंने इल्जाम लगाया और वो जलसों के अंदर बरबला जो है इस बेंच के बारे में कहते रहे कि इन्होंने जो है रात को अदालतें लगा ली, इनको जो है वो आइन और कानून जो है वो इन्होंने उसको अपनी जो है वो पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। एग्जैक्टली मैं अल्फाज को याद नहीं है तो मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं मुझ में और बाकी पीटीआई के लोगों में फर्क होना चाहिए। सो मैं गुजारिश ये है कि जो बात ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है, अगर ये नजर आ रहा है और ये बात जगह जगह से corroborate हो रही है मुनीब साहब, ठीक है, ये फैसले जो है वो बज़ाहिर मर्जी के चंद जज बिठा के फैसले किए जा रहे हैं, तो उस पर हमारा सवाल उठाना बनता है। मुझे ये बताइए ना, इजाजुल एहसन साहब जो है उन्होंने खुद जो है अपने आप को रिक्यूज किया था बेंच से, अब वो बेंच के अंदर क्या कर रहे हैं? फिर ये है कि जब मंदोखेल साहब जो है जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, जो एक साहब उन्हें बुला ले बेंच के अंदर, तो क्या किया जा सकता है? वो माजत माफ क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, हम तो नहीं कुछ कर सकते ना, वो चीफ जस्टिस साहब जाने और मुनीब साहब इजाजुल एहसन साहब जाने। मुनीब एक मिनट, यही तो सवाल है कि क्या एक शख्स जो है जिसको एक बड़े मनसब पे बिठाया गया है, वो सिर्फ उनकी मर्जी पे कानून चलेगा, जो उनका दिल चाहेगा वो फैसला होना चाहिए, या वाकई फैसलों को कानून? लेट्स मूव ऑन, ठीक है, चले, बट ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेट्स मूव ऑन।